Hello, good morning, my dear. Today will we discuss about importance of organizing. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स, बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारा। तो प्लानिंग के बाद जो हमने नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो कौन सा था, ऑर्गेनाइजिंग। आप देखो इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशंस। इसमें क्या मिलता है हमें, जो बेनिफिट्स मिलता है किसका, स्पेशलाइजेशन का। वो कैसे मिलता है, देखो हमारी ऑर्गेनाइजिंग में कितनी होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, सब डिवाइड इनटू वेरियस वर्क और जॉब। मतलब जो हम काम है ना उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर वो काम है ना हम किसको असाइन कर देते हैं, जो हमारे स्पेशलाइजेशन के होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, जो हाँ उनको क्या करते हैं, हम काम असाइन कर देते हैं। वो एक पार्टिकुलर टास्क जो वो पार्टिकुलर क्या होती है, जॉब टाइम, मतलब एक ही काम वो करते हैं, बार बार करते हैं। और बार बार करने से वो उस काम में क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। स्पेशलाइज हो जाने के बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और उनकी क्या आती है, मिनिमम क्या आती है, कॉस्ट आती है। और जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। ठीक है, मतलब जो हम काम है ना वो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसमें, स्मॉल पार्ट में। और फिर वो वर्कर को क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। असाइन करने के बाद वो असाइन कर देते हैं, और वही वर्कर क्या करते हैं, उसी काम को क्या करते हैं, वो बार बार करते हैं। बार बार करने से क्या बन जाते हैं, उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। और प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम आता है। और टाइम भी क्या लगता है, कम लगता है। और उसका बेनिफिट उसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आता है माय डियर, सेकंड आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्या बताती है, रिलेशन बताती है। ठीक है, रिलेशन क्रिएट करती है। इसमें वेरी डिफाइन होता है कि इसमें जो वर्किंग है ना, रिलेशन बताती है अमंग द एम्प्लॉय। मतलब जो एम्प्लॉय है ना उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन को क्या करते हैं, उस काम की क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। मतलब उनके बीच में क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। थर्ड क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, जो हमारे रिसोर्स होते हैं ना उसका क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, जिसमें काम को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मिंग चेक करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उसी काम में क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, रिसोर्स होते हैं ना उनका क्या करते हैं, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। और रिसोर्स की बात करते हैं, मटेरियल, मशीन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। फिर आता है एडेप्शन टू चेंज। एडेप्शन होता है अनुकूल करना अपने आप को, टू चेंज। तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल टू अडेप्टिंग टू एनी चांस कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, दिस बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स देयर इज क्लियर स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी फॉर द मैनेजर राइट फ्रॉम द टॉप टू लोअर लेवल। ये बोलते हैं जो अथॉरिटी होती है ना वो कहाँ से होती है, टॉप से बॉटम से होती है। मतलब टॉप से बॉटम तक होती है, मतलब स्केलर चेन होती है। उसमें पता होता है कि आपका बॉस कौन है और आपका एम्प्लॉय कौन है। यदि किसी कारण क्या जाता है, कोई पोस्ट क्या जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो वो उस पोस्ट पे जो उसके नीचे जो वर्कर काम करें उसको पता होता है कि इस बंदे में क्या खासियत है, क्या खासियत नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, उस पोस्ट को क्या कर लेते हैं, वो फिलअप कर लेते हैं। मतलब एडेप्शन टू चेंज, मतलब वो अनुकूल अपने आप को क्या करना, चेंज करना। ये इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला छोड़े ना। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल की बात करते हैं। मतलब अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज प्रैक्टिसाइज। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, मतलब उसमें जो अथॉरिटी होती है ना उसमें डेलीगेट करना, मतलब कुछ उदारीकरण कर देना। मतलब जो उनको भी क्या करना, एम्प्लॉय जो हमारे मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो लोअर लेवल पे उनको भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। दिस इज डन नॉट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल बट आल्सो टू डिस्कवर न्यू टेक्निक ऑफ वर्क। ठीक है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट। मतलब क्या कहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, उनको छूट देते हैं। तो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का डिस्कवर मतलब खोजते हैं। और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो
अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन टू द सबॉर्डिनेट, मतलब सबॉर्डिनेट होते हैं ना, जो अपॉर्चुनिटी आती है उनको लेने में डिसीजन लेते हैं। बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशंस दे आर ट्राई टू फाइंड आउट द लेटेस्ट टेक्निक एंड इम्प्लीमेंट देम, कॉन्स्टिट्यूटली इट हेल्प ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिससे क्या होता है, हाँ, इससे क्या होता है, ग्रो होता है और डेवलपमेंट होता है किसका, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, माय डियर। फिर आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ग्रोथ होना मतलब बढ़ाना, एक्सपेंशन भी बढ़ाना होता है, ग्रोथ भी वृद्धि होती है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द एम्प्लॉयड द फ्रीडम टू टेक डिसीजन विच हेल्प देम टू ग्रो, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग है ना वो अलाउ करती है, जो हमारे एम्प्लॉय है ना उनको फ्रीडम देती है किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और वो किस में हेल्प करती है, ग्रो में करती है। दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेज, वो हमेशा के लिए वो क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, रेडी होते हैं किसके लिए, न्यू चैलेंजेस के लिए, मतलब जो भी न्यू चैलेंजेस आने वाले हैं उनके लिए वो क्या होते हैं, रेडी होते हैं। दिस सिचुएशन कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज, मतलब वो डेवलपमेंट जो एंटरप्राइजेज ना उसको डेवलपमेंट करने में क्या करती है, वो हेल्प करती है, ठीक है। और दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज विच टर्न हेल्प इन द डेवलपमेंट्स। ये बोलते हैं इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है, फ्रीडम होती है किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। जिससे क्या होती है, जिससे क्या होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो हमारी एंटरप्राइज है उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे न्यू चैलेंजेस आती है वो ईजिली से क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेते हैं उनको वो फेस भी करते हैं, ठीक है। वो होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में। देखो अब कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस, एक होती है ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। मतलब एक तो क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग, क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। देखो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस क्या होती है, इसमें बोलता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ बीन कंसिडर एज ए प्रोसेस, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या एक प्रोसेस है, ठीक है। ये बोलते हैं देखो इट अदर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फंक्शन, क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, दैट कैन बी परफॉर्म इट इज सिंगल स्ट्रोक, मतलब सिंगल स्ट्रोक से क्या करता है वो परफॉर्म करता है। बट इट इज़ चेन ऑफ वेरियस फंक्शन, मतलब क्या वेरियस फंक्शन की क्या है, चेन है। इट इंक्लूड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग देम, मतलब क्या होते हैं जो ऑब्जेक्टिव है ना उसके बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, और डिसाइडिंग एक्टिविटी इन द ग्रुप, मतलब डिसाइडिंग एक्टिविटी करता है, मतलब हर ग्रुप की क्या होती है, एक्टिविटी होती है, उनका मेन ही गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ठीक है। और इसमें देखो इट इंक्लूड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव आ गया, फिर डिटरमाइन इंपॉर्टेंस एक्टिविटी अलाउ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें क्या होती है, डिटरमाइन की जाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी अथॉरिटी क्या है, वो किस में की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में की जाती है, ठीक है। फिर बोलता है ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन कंडक्ट इज डीपली इफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। और ह्यूमन बींग से रिलेटेड है ना, ह्यूमन बींग कैपेबिलिटी चेंज, जो ह्यूमन बींग की कैपेबिलिटी है ना वो क्या हो जाती है, ह्यूमन कनेक्टेड, मतलब जो ह्यूमन है ना वो डीपली कनेक्टेड किससे होता है, इन्वायरमेंट से होता है, इन्वायरमेंट उसको क्या करता है, इफेक्ट डालता है। द कम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी चेंज द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना जिससे जो एम्प्लॉय उसकी कैपेबिलिटी में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये बात कौन बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस, इसमें ये बात ही बोलता है, मतलब एक मास्टर ये क्या है, स्टॉक है, जिसमें क्या करते हैं हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन कर ले किसके ऑब्जेक्टिव बारे में, तो हम क्या करते हैं इसमें कौन कौन सी इंक्लूड करते हैं, और फिर क्या करते हैं ग्रुपिंग में क्या करते हैं, सभी मिलकर अपने गोल को क्या कर, गोल को हमारा एक ही टारगेट होता है क्या करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। फिर क्या करते हैं इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस पर्सन के पास क्या अथॉरिटी, किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वेल डिफाइन होती है, एक प्रोसेस होती है। और फिर उसके बाद में करते हैं जो ह्यूमन बीइंग है ना उसकी हम डीपली वो क्या होता है, इफेक्ट होता है किससे, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उससे, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है या इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। फिर आता है फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्या बताता है,
एक स्ट्रक्चर होता है किसका, रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप मीन्स आपका बॉस कौन है और आपका सबॉर्डिनेट कौन है, वो एक स्ट्रक्चर होता है। वो कौन बताती है, ऑर्गेनाइजेशन बताती है। देखो इसमें बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप क्या करती है, क्रिएट करती है। अंडर द वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड और एस्टेब्लिशमेंट एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप एम्प्लॉय वर्किंग इन वेरियस पोस्ट। मतलब कहते हैं क्या करती है, वेरियस पोस्ट क्या करती है, क्रिएट करती है, स्टेब्लिशमेंट करती है, और म्यूचुअल रिलेशनशिप एम्प्लॉय वर्किंग वेरियस। देखो बहुत सारी क्या होती है उसमें, पोस्ट होती है, मैनेजर्स की होती है, सबॉर्डिनेट की होती हैं, सब मैनेजर्स होते हैं, वर्किंग डिपार्टमेंट होता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। उनके बीच में क्या करती है, रिलेशन क्रिएट करती है, स्ट्रक्चर होता है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइन। इसमें होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्या होती है, डिफाइन होती है। रिलेशनशिप ले डाउन टू हु इज सुपीरियर एंड हु इज़ द सबॉर्डिनेट। उसमें रिलेशनशिप होता है कि आपका सबॉर्डिनेट कौन है और आपका सुपीरियर कौन है। वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्टली देखो वेरियस बहुत सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। उनमें क्या होती है, वेरियस क्या होती है, पोस्ट होती है, और उनके बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, वो रिलेशन क्रिएट कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन करती है। ओके माय डियर। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में टू वे से रिलेशनशिप, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कौन सा होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज फर्स्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और प्रोसेस में मतलब वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करना है, अचीव करना है। इसमें इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटी में क्या, ग्रुप में मिलकर हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग की डीपली स्टडी करते हैं, वो किस इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है उसके बारे में बताया गया है। और स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिलेशन बताता है कि आपका बॉस कौन है और आपका सबॉर्डिनेट कौन है और आपका सुपीरियर कौन है। ठीक है। और एक क्या होता है, स्केलर चेन वाला क्या होता है, प्रोसेस होता है। वो क्या करता है, रिलेशन बताता है, एक इनफॉर्मल वे से, एक फॉर्मल वे से। वो आगे डिस्कस करेंगे हमारी। थैंक यू।